So, hello guys, this is Sakshi Goel and welcome to my channel. अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो और सर्च कर रहे हो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियो को, तो बिल्कुल सही जगह आए हो आप। आज इस वीडियो में मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक से लेकर हर एक चीज आगे तक की डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आगे के लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए, जब भी हम बात करते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अकर होता है वो ये होता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी टर्न ऑन कंप्यूटर। क्या होता है जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं। हमें पता है कि जब भी सिस्टम स्टार्ट होता है तो वो काम हमारा कुछ ही मिनट्स में खत्म हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? तो दोस्तों, ये सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस की वजह से, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। अभी बूटिंग प्रोसेस क्या है? तो साफ और सीधे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं कि बूटिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो पावर ऑन से लेकर डेस्कटॉप स्क्रीन के आने तक का वर्क करता है। यानी कि जब भी आप अपने सिस्टम को ऑन करते हो तो सिस्टम के ऑन होने से लेकर के आपके डेस्कटॉप स्क्रीन तक के आने का सफर आपका बूटिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। तो ये चीज तो शायद आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि पावर ऑन से डेस्कटॉप स्क्रीन तक की प्रोसेस हमारी बूटिंग प्रोसेस होती है। अब बूटिंग प्रोसेस के अंदर भी कुछ सबसे पहले कुछ चीजें आती हैं। वो क्या है? तो जो सबसे पहली चीज है जो बूटिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग डीपली पढ़ेंगे, वो प्रोसेस है हमारी पोस्ट। POST, पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या है? तो चलिए इसको समझते हैं। अब हमारे सिस्टम में ना 3 इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे सिस्टम के अंदर 3 इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका मदरबोर्ड, प्रोसेसर एंड रैम। अब पोस्ट क्या काम करता है? वो चेक करता है कि ये तीनों कंपोनेंट्स हमारे वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। यानी कि पोस्ट का काम ये है चेक करना कि हमारे ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, मदरबोर्ड, प्रोसेसर एंड रैम, वो वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। अगर ये वर्किंग कंडीशन में है देन वेल एंड गुड, और अगर ऐसा नहीं है तो सिस्टम ऑन होगा ना, तो सिस्टम ऑन होगा और ना ही हमारा पोस्ट वर्क करेगा। तो वो पोस्ट का वर्क ये भी है कि वो हमारे कंप्यूटर के कनेक्टेड डिवाइस को भी चेक करता है। बट जो मेन काम है वो ये है कि इंटरनल कंपोनेंट्स को चेक करना। इसके बाद ही हमारी बायोस वर्किंग प्रोसेस में आता है। ठीक है। और जो हमारी दूसरी कनेक्टेड डिवाइस हैं उनको चेक करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसकी कनेक्टेड डिवाइसेस में लाइट जलने लग जाती है। ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए। जैसे कि आपका माउस, जब हम उसको कनेक्ट करते हैं तो उसमें एक छोटी सी लाइट जल जाती है। तो वो एक पहचान है हमारी पोस्ट प्रोसेस की। चलिए, अब जब हमारी पोस्ट प्रोसेस की वर्किंग खत्म हो जाती है, अब जब हमारी पोस्ट प्रोसेस की वर्किंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो है बायोस सिस्टम में एक बूटिंग डिवाइस को सर्च करना। जैसे कि मैंने अपने नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ भी है कि आफ्टर द पोस्ट BIOS start searching for any booting device on which any operating system is available for loading any operating system into RAM। यानी कि BIOS सिस्टम में एक बूटिंग डिवाइस को सर्च करना स्टार्ट कर देता है। बूटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क, CD रोम या कोई और, जहां पर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हो और अवेलेबल हो सके और वो उसको रैम में लोड करा सके। जो बूटिंग डिवाइस होती है ना, वो प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग डिफाइंड होती है। मान लीजिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हार्ड डिस्क है, तो वो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करेगा और रैम में उसको लोड करने वो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करेगा अपनी रैम में उसको लोड करने के लिए। अदरवाइज
वो सेकंड प्रायोरिटी में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढेगा। बट इसके अलावा भी सिस्टम के 3 मेन कंडीशंस होती हैं। अब तक आपने समझा कि क्या हमने डिस्कस किया। सबसे पहला काम जो था हमारा पोस्ट प्रोसेस का था, और पोस्ट प्रोसेस ने क्या किया, पोस्ट प्रोसेस ने चेक किया कि हमारे वो जो 3 इंटरनल कंपोनेंट्स हैं एंड जो उससे कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं है। जब हमारी पोस्ट प्रोसेस खत्म हो जाती है तो हमारा सेकेंड स्टेप रन होता है जिसमें वर्किंग होती है हमारी बायोस की, जिसमें बायोस चेक करता है किसको, एक बूटिंग डिवाइस को। वो बूटिंग डिवाइस प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग डिफाइंड होती है। तो जैसे ही हमारे सिस्टम को कोई भी एक बूटिंग डिवाइस मिल जाती है तो वो उसके अंदर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करता है। अब जैसे कि उसको उसका ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है तो वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने रैम के अंदर लोड करवा देता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ वो 3 कंडीशंस जो बायोस जब वर्क करेगा तो उसके अंडर में आएंगी। तो जिसमें पहली कंडीशन हमारी क्या है, पहली कंडीशन ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अवेलेबल एंड इन वर्किंग कंडीशन। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है और वो एकदम वर्किंग कंडीशन में है तो क्या होगा। अब आप एज्यूम कर लीजिए कि आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हार्ड डिस्क है, तो बायोस हार्ड डिस्क में ऐसी बूट फाइल ढूंढेगा जिससे वो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो रैम है उसमें लोड कर सके। अगर हम विंडोज की बात करें तो विंडोज में तीन तीन सबसे इंपॉर्टेंट फाइल्स को वो सर्च करता है। अगर हम विंडोज की बात करते हैं तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा बायोस सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट फाइल्स को सर्च करता है, जिसमें हमारी सबसे पहली फाइल है command.com, दूसरी है आपकी ms-dos.sys एंड तीसरी है आपकी io.sys। io को हम इनपुट आउटपुट.sys भी बोलते हैं। ये फाइल्स वेरी नेसेसरी हैं टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम। और अगर इसके बाद अगर ये वाली फाइल्स उसके अंदर अवेलेबल होंगी तभी हमारा बायोस की वर्किंग यानी विंडोज की वर्किंग उसमें स्टार्ट हो पाएगी, और अगर ये उसमें नहीं है तो हमारा सिस्टम जो है वो स्विच ऑन नहीं होगा। और इसके बाद ही जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद ही हमें लॉगिन स्क्रीन हमारे कंप्यूटर की शो होनी स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं हम अपनी दूसरी कंडीशन की, और दूसरी कंडीशन है कि जब हमारा न्यू कंप्यूटर सिस्टम है बट उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल नहीं है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम तो है लेकिन आपके पास सिस्टम तो है लेकिन उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कराना होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया मदरबोर्ड में प्रायोरिटीज डिफाइंड होती हैं। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी हार्ड डिस्क की है तो वहां से इंस्टॉल हो जाएगा, और अगर वहां पर उसको डाटा नहीं मिलता है तो वो सेकंड प्रायोरिटी के लिए चेक करेगा, जैसे कि आपकी CD रैम और DVD रैम, जिससे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली इंस्टॉल हो सके। और अगर वो भी उसको वहां पर भी उसको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलता है तो वो थर्ड प्रायोरिटी, या थर्ड प्रायोरिटी आपकी कोई भी हो सकती है जैसे कि पेन ड्राइव से वहां से भी उसको इंस्टॉल कर देगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंपल सी बात है कि आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इस सेकंड कंडीशन के लिए आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कराना पड़ेगा, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपकी हार्ड डिस्क की है तो वो हार्ड डिस्क में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करेगा और वहां से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को गेट कर लेगा। और फिर अगर नहीं है तो वो सेकंड प्रायोरिटी में चेक करेगा, और अगर वहां पर भी उसको नहीं मिलता है तो वो आपकी थर्ड प्रायोरिटी में जाएगा जो कि आपकी है पेन ड्राइव। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अब जो हमारा टुडे सिनेरियो है उसमें लोग जो हैं वो CD और DVD का इतना यूज नहीं करते हैं, तो वो लोग प्रेफर करते हैं आपकी पेन ड्राइव्स। यानी वो अपने यू कैन से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम के अंदर पेन ड्राइव के थ्रू डाल देते हैं। ठीक है, जो कि मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज्यादा सही तरीका है अपनी विंडो को इंस्टॉल कराने का। अगर उसको अपनी रिक्वायर्ड बूट फाइल मिल जाती है तो वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, और अगर उसको अपनी बूट फाइल नहीं मिलती है तो वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगी और वो कोई भी वर्क नहीं करेगा। अब इसके बाद आ जाती है हमारी थर्ड कंडीशन जो है
कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंस्टॉल्ड है, लेकिन बाय चांस वो क्या है, करप्ट है। यानी कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम तो पड़ा हुआ है, लेकिन जो आपकी विंडो आपने अगर डाली हुई है तो विंडो जो है वो आपकी करप्टेड है। तो इस केस में क्या करते हैं, अभी जो मैंने आपको लास्ट प्रोसेस में बताया, बायोस जो है वो बूट डिवाइस को सर्च करेगा, राइट, बट एट द सेम टाइम वो ढूंढेगा कि उसमें ऑलरेडी एक, मतलब जब हम इस थर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो जब भी वो अपनी किसी बूट डिवाइस को उसके अंदर सर्च करेगा तो उसको बूट डिवाइस मिल जाएगी, लेकिन तभी उसको पता चल जाएगा कि उसके अंदर ऑलरेडी भी एक और बूट डिवाइस है। तो इस कंडीशन में वो क्या करता है, उस इस कंडीशन में वो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज शो करेगा कि, और आपसे एक परमिशन मांगेगा कि टू रिपेयर द प्रीवियस फाइल और यू वांट टू इंस्टॉल द न्यू फाइल। ठीक है, कि आपको अपनी जो प्रीवियस फाइल है उसको रिपेयर करना है, या फिर जो अभी आपका नया ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसमें डाल रहे हो उसके ऊपर वर्क करना है। तो हम फ्रेश वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा न्यूली ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उस पर हम क्लिक करते हैं, और जिससे कि हमारी जो न्यू विंडो है वो आपके सिस्टम के अंदर आ जाती है। तो देखिए, देन आफ्टर जो बूट फाइल होती है उसको सर्च करती जाती है, एंड आपको डेस्कटॉप स्क्रीन शो होने लग जाती है। यानी कि आपको आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन शो होने लग जाएगी अगर उसको उसकी अवेलेबल फाइल मिल जाएगी तो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तक की स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक, यानी डेस्कटॉप स्क्रीन की शो होने तक की प्रोसेस को हम आपकी बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। सो मे बी ये चीजें आपको अच्छे से क्लियरली समझ आई होंगी जो भी मैंने आपको पढ़ाया। जैसे कि हमने अभी बात की इस वीडियो में सबसे पहली बूटिंग प्रोसेस के बारे में कि बूटिंग प्रोसेस क्या होती है। उसके बाद हमने बात की पोस्ट के बारे में, पोस्ट मींस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है, जो कि हमारी 3 इंटरनल कंपोनेंट्स को चेक करता है और हमारी कनेक्टेड डिवाइसेस को चेक करता है कि वो प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं है। उसके बाद पोस्ट प्रोसेस के बाद हमारी बायोस प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बायोस में हमारी जो बूटिंग डिवाइसेस होती हैं कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अच्छे से उसको मिल जाए और वो उस रैम के अंदर उसको लोड करा सके, जिसमें अभी आपने 3 कंडीशन पढ़ी कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इजीली पहले से ही अवेलेबल है तो उसके लिए वो कैसे वर्क करेगा, और अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम नया है उसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नया है और उसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो उस केस में क्या होता है। और जो आपने तीसरी कंडीशन पढ़ी कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया है, यानी आपकी विंडो उड़ गई है, तो उस केस में क्या होता है। तो सो आई होप गाइस कि मेरी इस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपको अगर किसी भी चीज में कोई क्वारी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनली कैसे भी अपनी क्वारीज को मुझसे शेयर करिए, जिससे मैं आपकी वो क्वारीज दूर कर सकूं और मैं अपनी खुद की भी नॉलेज को और इंक्रीज कर सकूं। सो गाइस, होप फॉर द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।